एक्सरसाइज 1.4 मशक नंबर 1.4 जर्नल मैथ क्लास 9th जर्नल रियाजी जमात नाम। क्वेश्चन नंबर 1, हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। हर 6 रुपये के इवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। सवाल नंबर 1, हर 6 रुपये के इवज़, इसका मतलब क्या है कि हर का मतलब क्या होता है? एक, यानी एक जो है वो 6 रुपये का मिलता है। हर एक 6 रुपये के इवज़ का मतलब क्या होता है? हर एक की कीमत जो है वो है 6 रुपये। आप क्या लिखेंगे? एक की कीमत है 6 रुपये। तो फ़ी दर्जन, फिर दर्जन कितने की होगी? फ़ी दर्जन कीमत क्या होगा? एक 6 रुपये का है तो दर्जन कितने की होगी? 12 से ज़रब देंगे तो क्या करना है? 12 6 72। यानी ये इतने का, ये इतने हिस्से का हल किया। तो ये दो पार्ट होते हैं ना निस्बत के दरमियान, दोनों के दरमियान, एक इसके और एक नीचे वाले, इन दोनों के दरमियान में निस्बत निकालनी है। पहले में उसने सिर्फ ये बताया कि एक 6 रुपये का मिलता है, और दूसरे में उसने दर्जन का बता दिया। जब भी निस्बत निकालने के लिए ये बात याद रखे कि जब भी निस्बत निकाल रहे हैं, अगर ये इसकी 12 चीज़ें हैं तो दूसरे की भी 12 ही होनी चाहिए। अगर इसकी 5 चीज़ें हैं तो उसकी भी 5, यानी एक चीज़ है, इक्वलिटी करके फिर निकालनी है निस्बत। ये नहीं कि इसकी एक के दरमियान और उसकी पूरी दर्जन के दरमियान निकाले, फिर वो निस्बत नहीं निकलेगी। अगर इसकी दर्जन है तो उसकी भी दर्जन ही होगी, इसका एक है तो उसका भी एक ही। हम हर तरह से निकाल सकते हैं। एक के दरमियान निस्बत निकालेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। 12 दर्जन के दरमियान में निकालेंगे फिर भी वही आएगी आंसर। और अगर 24 के दरमियान निकालेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। लेकिन होने बराबर चाहिए, जितने इसके हैं उतने ही इसके। अब इसकी एक दर्जन की उसने कीमत बता दी है कि वो है 72 रुपये की, नीचे वाले पार्ट में। ऊपर वाले में सिर्फ एक की कीमत बताई है, तो दर्जन की हम निकाल लेंगे, वो कितनी निकली? 72। अब दोनों के दरमियान, इसका तो पहले ही 72 है, बता दिया ये। अब हमने निकाल लिया कि ये भी दर्जन की कितनी बनती है? 72। फिर से दोबारा देख ले, एक की कीमत 6 रुपये है तो दर्जन की कितनी होगी? 72। 6 को 12 से ज़रब दे देंगे 72। तो इसका उसने पहले ही बता दिया है कि 72 रुपये फ़ी दर्जन। अब फ़ी दर्जन और फ़ी दर्जन, ये एक दर्जन के दरमियान अब निस्बत निकालेंगे। इसका भी आंसर 72 निकला और उसका भी 72 निकला। तो 72 एक 72 एक, इसका आंसर क्या आएगा? 1 निस्बत। यानी एक इनके दरमियान निस्बत है, एक जैसा रेट है। समझ लग गई? क्वेश्चन नंबर 1, हर 6 रुपये के एवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। ये थोड़ा सा उसने ऐसे लिख के ना कन्फ्यूज़ करने के लिए, उससे डरना नहीं। क्या करना है? इतने हिस्से को पहले आंसर निकालना है, क्योंकि हर एक की कीमत 6 रुपये है, दर्जन की निकाल लेंगे, फिर दर्जन और दर्जन की कीमतों के दरमियान निस्बत निकालेंगे तो निस्बत एक निकल आएगी। 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान। अब ये देखो, ये वाला आसान, उसमें क्या था? उसमें एक की कीमत बताई थी, दोनों को बराबर करके फिर निस्बत निकालनी थी। इसमें दोनों पहले ही बराबर है, ये भी फ़ी मीटर की है कीमत और ये वाली भी फ़ी मीटर की है, तो इसमें मसला नहीं है। जो पहले लिखा है उसकी निस्बत पहले लिखें। पहले 160 लिखा हुआ, निस्बत कितना है? 150। अब 0 से 0 कट जाएगी, 16 निस्बत 15। अब देखें दोनों एक ही टेबल में कैंसिल होते हैं तो कर देने, नहीं होते तो यही वाला ही आंसर होगा इसका। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा समझने वाला। 72 पहले वाले की तरह ही 72 रुपये 24 के लिए, यानी कितने? और हर एक के लिए 4 के दरमियान निस्बत मालूम करें। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो इतना तक 72 रुपये 24 के लिए। इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि 24 की कीमत है 72 रुपये। इससे क्या पता चल रहा है? 24 चीज़ों की कीमत है 72 रुपये। 24 की कीमत 72 रुपये है और हर एक के लिए कमल का एक की कीमत 4 रुपये है। इनके दरमियान निस्बत निकालना। अब देख लो, फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक की कीमत है और ये 24 की कीमत है। डायरेक्ट इनके दरमियान निस्बत निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बराबर करके, या तो दोनों 24 करके, या तो दोनों 12 करके, या तो दोनों 1 करके, जैसे आसान लगे। आप क्या लिखेंगे? 24। उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन किया तो उसकी तरह करते हैं। 24 की कीमत बराबर है 72 रुपये।
अब एक की कीमत, या अभी एक के लिए ना निकाले, दर्जन दर्जन के लिए निकाल लें, क्योंकि पहले सवाल की तरह कर लेते हैं। दर्जन एक के लिए भी कर सकते हैं। फ़ी दर्जन कीमत 72 को दर्जन के दो होते हैं, 2 तो 24 को भी 2 पर तकसीम करेंगे और 72 को भी 2 पर तकसीम करेंगे। ये समझाने के लिए क्या होगा, 2 3 6 और 2 6 12, 2 3 6 कितना आ गया 36, यानी ये भी 2 को 24 को 2 पे तकसीम किया 12, यानी 12 का मतलब क्या होता है दर्जन। फ़ी दर्जन कीमत कितनी आ गई 36 रुपये। ये पहले वाले पार्ट इस हिस्से की कैसे भला, ध्यान से देखना है, कोई मुश्किल नहीं। 24 की कीमत बताई है, एक की निकालेंगे तो इसको 24 पे तकसीम कर देंगे, फिर 12 से। तो अब क्या करेंगे, दर्जन दर्जन का हिसाब लगा लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 24 को दर्जन में कितने होते हैं 12, 2 पर तकसीम किया तो कितना बन जाएगा 12 की कीमत, 12 की क्या होती है दर्जन। इस तरह इधर भी 2 पर तकसीम किया तो जवाब 36 आ जाएगा, यानी फ़ी दर्जन इधर कीमत 36 निकला, इधर फ़ी दर्जन निकाला, इधर क्या गया हर एक 4 के लिए, यानी एक की कीमत कितनी है 4 रुपये। अब क्या लिखेंगे, फ़ी दर्जन कीमत वो कितनी है 4 ज़रब 12, तो 12 4 कितना होगा 48 रुपये। अब इन दोनों के दरमियान निस्बत, एक ये वाला आंसर, एक ये वाला आंसर। क्या लिखेंगे, पहले कौन सा था ये वाला, तो पहले ये लिखेंगे 36 निस्बत 48। अब 12 12 पर तकसीम करें, 12 3 36 और 12 4 48, क्या निस्बत आ गई 3 निस्बत 4। फिर से दोबारा देख ले क्वेश्चन को, 72 रुपये 24 के लिए, यानी 24 की जो कीमत है वो है 72 रुपये। तो हम क्या करेंगे, एक की कीमत निकालने के लिए 24 पर तकसीम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे दर्जन की कीमत निकालने के लिए दोनों तरफ 2 2 पर तकसीम कर देंगे। दर्जन की कीमत निकालेंगे 36 रुपये, इधर भी एक की कीमत 4 रुपये है, तो दर्जन की निकालने के लिए 12 से ज़रब देंगे तो कितना बन जाएगा 48। तो फिर 12 12 पर दोबारा कैंसिल किया तो 3 निस्बत 4 आ गई। मशक नंबर 1.4, सवाल नंबर 4। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज निस्बतें मालूम करें। इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यानी 3 साइडें होती 4 आड़े होते हैं मुरब्बा की, एक ज़िले की लंबाई जितनी होती है उतनी ही बाकी तीनों की भी होती है, तो एक की उसने बता दी वो है 2 सेंटीमीटर। बी के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 2 मुरब्बे हैं, एक मुरब्बा ए है और एक बी है। पहले के एक ज़िले की लंबाई है, मुरब्बा फेब का आपको पता स्केयर चारों साइडें बराबर होती हैं, ये 2 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी ही 2 2 सेंटीमीटर होंगी। इसी तरीके से दूसरा जो है उसकी अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी 6 सेंटीमीटर होंगे, 2 मुरब्बे हैं ए और बी। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्ज निस्बतें मालूम करें। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत, पहला सवाल। दूसरा सवाल है मुरब्बा ए के ज़िले के अहाता और मुरब्बा बी के अहाता के दरमियान निस्बत। अहाता और रकबा में फ़र्क होता है। अहाता का मतलब होता है ये चारों तरफ से ये साइडों की लंबाई जो होती है, ये कहलाता है इसका अहाता, बाउंड्रीज़ की लेंथ, साइड को विज़िट करना, हम ये कहलाता है अहाता, चारों तरफ ऐसे यहाँ से यहाँ ये फिर। और रकबा क्या होता है, इसके अंदर अंदर जो एरिया आता है ये सारा ये रकबा होता है, अंदर के माना फ़र्क होता है। मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत निकालनी है। अब पहला पार्ट इसका है बड़ा ही आसान, हम करेंगे। मुरब्बा ए पहले लिखा हुआ है तो एक वाला पहले ही लिखना है, ये ख्याल रखना, बी वाला बाद में तो बाद में लिखना है। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर, कहेगा 2 सेंटीमीटर, और बी के ज़िला की लंबाई कितनी है
6 सेंटीमीटर। अब इनके देखिए कैंसिल होता है, 2 1 2 और 2 3 6, यानी इनका क्या आंसर आ गया पहले पार्ट का 1:3। फिर दोबारा देखें, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत निकालें। ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, वो लिख दी। बी की 6 सेंटीमीटर है, वो लिख दी। अब दोनों को मुक्सर करेंगे, 2 के टेबल पे दोनों को मुक्सर करेंगे, 2 1 2 और 2 3 6। इस तरीके से दूसरे वाला मुरब्बा ए का हाथा और मुरब्बा बी के हाथे के दरमियान, इनके हाथे के दरमियान पहले हाथा निकालना है, फिर निकालना क्या लिखेंगे, मुरब्बा ए का अहाता। कैसे निकलेगा, अहाता निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से उसको ज़रब दे देते हैं, 4 से ज़रब देते हैं जितनी भी साइडें, क्योंकि 4 साइडें हैं, या चारों को जमा कर क्या लिखेंगे, 4 ज़रब 2, तो कितना बनेगा, 4 2 8। मुरब्बा ए का अहाता निकलेगा 8। इसी तरह मुरब्बा बी का अहाता, इसका अहाता निकालने के लिए इसकी साइडों को 4 से ज़रब दिया है, तो उसकी साइडों को भी 4 से ज़रब देंगे। 4 ज़रब साइड कितनी है इसकी, 6, कितना बन जाएगा, 24। यानी इसका अहाता निकला, ए का मुरब्बे का अहाता निकला 8 और बी का निकला 24। इनके दरमियान में निस्बत निकालनी है, तो यहाँ पे देखें निस्बत कैसे निकलेगी। पहले मुरब्बा ए वाला पहले लिखा हो तो ए वाला पहले लिखेंगे, कितना है इसका अहाता लिखना है 8 और बी का कितना है 24। फिर एक ही टेबल पे कैंसिल होते हैं, 8 1 8 8 3 24। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुरब्बा ए का रकबा अब निकालेंगे। रकबा, मुरब्बा ए का रकबा, रकबा निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी अपनी साइड को अपने से ज़रब दे देते हैं। ए का कितना है, उसकी 2 ज़रब 2, तो ये इसको हमेशा मुरब्बा सेंटीमीटर में लिखते हैं, 4 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरे बी का, क्या लिखेंगे, उसकी साइड कितनी, 6 6 ज़रब 6, तो बन जाएगी 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकला है, अब इनके दरमियान निस्बत निकाल लें, वो भी बड़ी आसान है। क्या आंसर है, 4 और 36 के दरमियान, इस पर 4 निस्बत 36, तो 4 1 4 के टेबल पे इनको कैंसिल कर ले, 4 1 4 और 9 4 36 होता है, 1 निस्बत 9। इसका आंसर क्या है, 1 निस्बत 9। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5, 1/4 में का, अगर a निस्बत b 2 निस्बत 3 हो तो 6a 2b मालूम करें। ये वाली निस्बत मालूम करनी है। तो ये बड़ा आसान सवाल, इसका ये वाला पार्ट दिया हुआ है और इससे हमने ये वाला बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या है, अगर a निस्बत b बराबर 2 निस्बत 3 तो 6a निस्बत 2b मालूम करें। तो ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो बड़ा इससे ये बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, निस्बत को लिखने का एक और तरीका भी आपको 2 तरीके बताए थे। क्या इस तरह निस्बत भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, ये a निस्बत b का मतलब क्या है, a/b। 2 निस्बत 3 का मतलब क्या होता है, 2/3। इस तरह लिख सकते हैं। a निस्बत b क्या बना, a/b, और ये कितना बना, 2/3। अब हमने इसका ये बनाना है, यानी a के साथ ऊपर लाना है 6, इसको भी दूसरी तरह लिख के देख लेना, 6 नीचे क्या बनेगा, 2b, यानी हमने ये वाला बनाना है। a के साथ कितना लाना है, देखें 6 लाना है, और b के साथ कितना लाना है, 2, यानी a के साथ 6 और b के साथ लाना है 2। फिर दोबारा देख लें, अगर a निस्बत b बराबर हो 2 निस्बत 3 तो 6a 2b मालूम करें। इसको निस्बत को इस तरीके से लिख सकते हैं बटे में। अब क्या करना है, a के साथ 6 लाना है और b के साथ 2 लाना है। a के साथ 6 लाना है और b के साथ 2 लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ को बोलते हैं तरफैन, ये बाद में हम लिखेंगे। 6/2 से ज़रब देने से, बस ये स्टेप सबसे हैं, बाकी बड़ा आसान। तरफैन का मतलब होता है दोनों तरफ हम 6/2 से ज़रब दे देंगे। क्यों ज़रब दे देंगे, क्योंकि इनके साथ 6 लाना है और इसके साथ 2 लाना है, तो आसानी से आ जाएगा। इधर भी ज़रब देंगे, उधर अगर इधर ज़रब दी तो इधर भी ज़रूर देनी पड़ेगी। जो काम करना है दोनों तरफ करना है।
जो काम करना है दोनों तरफ करना है। 6/2 को इधर भी ज़रब देनी है और इधर भी। तरफ़ैन का मतलब दोनों तरफ। तरफ़ैन को 6/2 से ज़रब देने से क्या लिखेंगे, 6/2 ज़रब a/b, इधर भी ज़रब 6/2 ज़रब 2/3। नज़र आ रहा है, 6/2 ज़रब a/b। इसी तरह इधर भी 6/2 से। अब ज़रब कैसे देते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले ज़रब देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। क्या बनेगा, 6a/2b बन जाएगा। इधर क्या बनेगा, 6×2 12 और 2×3 6। अब ये मज़ीद मुख्तसर होता है तो इसको कर लें, 6×1 6 6×2 12, ऊपर 2 रह गया, नीचे 1 रह गया। तो इसका आंसर, इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, 6a निस्बत 2b बराबर किसके आ जाएगा, ऊपर वाला पहले 2 निस्बत 1 के। ये इसका क्या आएगा आंसर। आखिरी स्टेप को देख लें, 6 2b, इसको वापस यानी ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिखा हो तो वापस वैसे भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल किया, 6×1 6 2 12, ऊपर 2 है नीचे 1, तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाली पहले लिखते हैं नीचे वाली बाद में। 6a/2b बराबर 2 निस्बत 1। क्लियर हो गया। अगर a निस्बत b बराबर 2/3 हो तो 6a/2b मालूम करें। तो क्या करेंगे, निस्बत को ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में लिखेंगे, फिर ऊपर 6 लाना है a के साथ और b के साथ लाना है। इसको भी ऐसे लिख के देखें तो वाज़ेह हो जाएगा। a के साथ 6 लाना है, b के साथ 2 लाना है, तो ऊपर 6 से ज़रब दे देंगे, नीचे 2 से ज़रब दे देंगे, लेकिन दोनों तरफ 6/2 से ज़रब देने से दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। अब इधर ऊपर वाले को ऊपर वाला ज़रब, नीचे वाले को नीचे वाले से। ये आ गया 6×2 12 और 3×2 6, फिर 6×1 6 6×2 12। ये इसका आंसर निकला है। अब नीचे वाला सवाल नंबर 6 देखें। अगर एक मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो मुसल्लस क्या होती है, 3 कोनों वाले हैं, इसकी 3 ज़िले होते हैं, तीनों की लंबाइयाँ बता दी गई हैं। एक की 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4, फिर 6। मुसल्लस है, उसके एक ज़िले की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 6 है। तो इनके इज़ला के दरमियान मालूम करेंगे। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास ये ऐसे एक मुसल्लस है, इसके 3 ही ज़िले होंगे, ए बी सी। मुसल्लस 3 साइडें होती हैं, ये देखो मुसल्लस बने 1 2 और ये 3। तो अब क्या लिखेंगे नाम, अगर ए बी सी हों तो फिर क्या करना है, तीनों के दरमियान निस्बत 3 तरह की हो सकती है, या इन दोनों के दरमियान निस्बत हो सकती है, इन दोनों के दरमियान और इन दोनों के दरमियान। 3 तरह की निस्बतें हमने मालूम करनी है, पहले ज़िले और दूसरे ज़िले के दरमियान। पहला ज़िला 3, दूसरा कितना है 4। शुरू करें, क्या लिखेंगे, पहले ज़िले और दूसरे ज़िला के दरमियान निस्बत। पहले ज़िला और दूसरे ज़िला के लंबाइयों के दरमियान निस्बत क्या, पहले की क्या थी 3 और दूसरे की कितनी है 4, ये इनके दरमियान रहेगी। यानी पहला इसका पार्ट आ लो 1, या तो ये हो सकता है पहले और दूसरे के दरमियान निस्बत, फिर क्या लिखेंगे दूसरे और तीसरे के दरमियान, दूसरे और तीसरे के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। मुसल्लस के पूरा लिख लें, दूसरे और तीसरे ज़िला के दरमियान की लंबाई में निस्बत, यह लिखेंगे। इस मुसल्लस के दूसरे ज़िले और तीसरे ज़िले के, दूसरा कितना है 4, तीसरा कितना है 6, इनके दरमियान। अब ये थोड़ी सी मुख्तसर भी होती है, क्या करेंगे 2 2 4 और 2 3 6, एक स्टेप इसका और हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो तीसरे वाला है, तीसरे वाला देख लें, इधर जगह कम है तो इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे। अब पहला और दूसरा हो गया, ऐसे 1 2 3, पहला और दूसरा हो गया, फिर दूसरा और तीसरा भी हो गया। अब कौन सा रह गया, इन दोनों के दरमियान में रह गई पहला और तीसरा। ये करेंगे अब, पहले ज़िले और दूसरे ज़िला के दरमियान निस्बत। पहले ज़िला के, दूसरा नहीं बल्कि पहले ज़िले और तीसरे ज़िले के दरमियान, पहले और दूसरे के दरमियान तो हो चुकी है, पहले ज़िले और तीसरे ज़िले के दरमियान निस्बत। पहला कितना है 3, नीचे रहेगा 3, दूसरा और तीसरे कितना है 6,
अब ये मुक्सर भी होता है 3 1 3 3 2 6, यानी 1 निस्बत। पहले और दूसरे के दरमियान में कितनी निस्बत निकलेगी? 3 निस्बत 4। दूसरे और तीसरे के दरमियान 2 निस्बत 3, और तीसरे और पहले के दरमियान 1 निस्बत 2, तीसरा और पहला। मशक नंबर 1/4 जनरल रियाजी क्लास नाम। सवाल नंबर 7, 1/4 मशक का 7वां सवाल है ये। एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये 54 डिग्री, ये जो निशान है डिग्री का, 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए ज़ावियों की मिक़दारों के मजमूए के दरमियान निस्बत मालूम करें। एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये 54 डिग्री और 72 डिग्री हैं। तीसरे ज़ाविये की दिए गए ज़ावियों की मिक़दारों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। देखें, मिक़दारों का मजमुआ, ये एक लफ्ज़। अब इसको हम हल करते हैं, करेंगे, बड़ा ही आसान है। अब एक तो बात इससे पहले आप याद रख लें कि कोई भी मुसल्लस हो, चाहे वो काइमतु ज़ाविया ऐसे बनी हो, काइमतु काफ़ी सारी किस्में मुसल्लस की आपको पता है, चाहे ऐसे बनी हो, या कोई भी मुसल्लस या कोई भी 3 कोनों वाली जो होगी कलर, उसमें उसके तीनों जो अंदर वाले ज़ाविये होते हैं ना, ये वाले ज़ाविये कोने ज़ाविये कहलाती है, इनका मजमुआ जमा करे तो हमेशा 180 बनता है। यानी कोई भी मुसल्लस हो, चाहे जैसे मर्ज़ी बनी हो, ऐसे बनी हो, ऐसे बनी हो 3 कोने, उनको अंदर वाले को जमा करेंगे तो उनका मजमुआ हमेशा 180 डिग्री होता है। उनके तीनों 3 ज़ाविये बनते हैं, 3 कोनों वालों के 3 ही ज़ाविये बनते हैं, और उसका मजमुआ हमेशा 180 ही होता है। इस तरह जो 4 कोनों वाली शक्ल होती है उसका 360 ही होता है हमेशा, जैसे मुस्ततील हो गई, मुरब्बा हो गया, उसका 360 होता है हमेशा। ये आपने याद रखना, बल्कि आपको शायद पहले भी पता हो, फिर भी क्या मतलब ये है कि हमारे काम की चीज़ है कि कोई भी मुसल्लस हो, उसके तीनों अंदर वाले जिलों का जो मजमुआ होता है वो होता है 180। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ होता है, ये ए ज़ाविया हो, बी हो, सी हो, तो 180 डिग्री के होते हैं तीनों। ये काम की बात हमारे, कोई भी मुसल्लस हो उसके तीनों अंदर वाले ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है, ये याद रखना है। ये रूल है, मैथ का रूल है, पक्का रूल। एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये दिए हैं उन्होंने, यानी पहले ज़ाविया या पहले ज़ाविये की मिक़दार कितना है, पहला ज़ाविया कितने का है? 54 डिग्री का। ये डिग्री ज़ाविये को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में ही मापते हैं, वो आगे बड़ी क्लास में पता है। पहले ज़ाविये की मिक़दार 54 डिग्री है, दूसरे ज़ाविये की मिक़दार कितनी है जी? वो भी दी हुई 72 डिग्री। 2 ज़ावियों का पता चल गया, यानी एक है 54 डिग्री का, दूसरा है 72 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, तीसरे की निकालने के लिए क्या लिखेंगे? तीसरे ज़ाविये की मिक़दार वो निकालनी है हमने। पहले 2 का पता, तीसरे की कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मजमुआ निकालें। पहले दोनों ज़ावियों का मजमुआ, या इधर ही लिख लें, पहले दोनों ज़ावियों का मजमुआ, यानी पहले वाले दोनों ज़ावियों को जमा करें तो कितना बनता है? कौन कौन सा उनका मजमुआ क्या था? ये देखें, 54 जमा 72 मजमुआ निकलेगा जी। कितना निकला? 4 2 6 12 6 4 2 6 और 7 कितने बन गए? 12 100। अब इनका मजमुआ कितना निकला है? 126 डिग्री, दोनों का मजमुआ। अब हमने काम आगे बड़ा आसान है, क्या निकालना है? तीसरे ज़ाविये की मिक़दार कितनी होगी? फिर 180 टोटल होता है, उसमें से ये मजमुआ माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो तीसरे ज़ाविये की मिक़दार होगी। कितना होगा? 180 में से 26 माइनस करें, 10 में से 6 निकाला 4, बिल्कुल बच्चों की तरह। 7 में से 2 निकाला तो रह गया 5। कितना आ गया? 54 डिग्री तीसरे के ज़ाविये। अब हमने निकालना क्या है? ज़ाविये की मिक़दारों के मजमुए के दरमियान, यानी पहले और दूसरे का जो मजमुआ है इसकी और
जो ये वाला ज़ाविया तीसरा है उसके दरमियान निस्बत। इधर करते हैं ये सवाल। अब क्या क्या निकालना है फिर दोबारा से देखें। दोनों ज़ावियों का मजमुआ वो कहाँ है, ये है 126, और तीसरा ज़ाविया कितना है ये निकाला अभी 54। तो यहाँ पे जो पहले लिखा हो पहले तीसरे ज़ाविये की दिए गए, यानी तीसरा ज़ाविया पहले लिखा हो तीसरे ज़ाविये की ज़ावियों की मिकदारों के मजमुए के साथ निस्बत। तीसरा ज़ाविया पहले है तो उसका पहले, यानी 54 निस्बत 126। अब देखें दोनों एक ही टेबल में कटते हैं तो काट देने, नहीं कटते तो नहीं काटने। 3 के टेबल में करेंगे 3 1 3, बाकी 2 बचा, 8 3 24, फिर 3 4 12 और 3 2 6। फिर दोबारा 3 पे कटते हैं, क्या बनेगा 3 6 18, और ये कितना बनेगा 3 1 3 3 4 12। फिर दोबारा देखें 2 2 1 2 और 7 2 14। ये देखें, फिर दोबारा से देख लें क्या करना है। बड़ा ही आसान सवाल है। पहले दोनों को जमा करना है, 54 और 72 को जमा करेंगे आ जाएगा 126, यानी इसका मजमुए का और तीसरा ज़ाविया वो कैसे निकालेंगे, 180 में से 126 को माइनस करेंगे, 54 आ गया। उनके दरमियान निस्बत जो पहले नाम उसका पहले नाम काटे, पहले 3 पे कैंसिल किया, फिर 3 पे किया, फिर 2 पे किया, आ गया सवाल। इस तरीके से आगे वाला क्वेश्चन आसान होगी थोड़ी। ये तीसरा ज़िले की बाकी दोनों के मजमूए के साथ निस्बत निकाल रहे हैं। पहले 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 18 आ जाएगा, इधर 42 आ जाएगा। फिर करेंगे 3 पे 3 18 और 14 3 42। फिर 2 पे करेंगे तो 3 2 3 6, यहाँ पर 3 आता है, 2 3 6 और 7 2 14, यानी 3 निस्बत 7 इसका आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा 3 निस्बत 7। इस तरह अगला क्वेश्चन नंबर 9। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 है। अली के वालिद का माहाना खर्च जो है वो 35,000 है। निस्बतें निकालें, यानी अली एक बच्चा है, उसके अब्बू को 40,000 महीने के मिलते हैं। माहाना तनख्वाह जो पूरा महीना काम करने के बाद मिलती है वो 40,000 है, और उसका जो खर्च हो जाता है घर में वो 35,000 है। तो ये सारा काम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाकी चीज़ों का तो पता है, जो पता है वो लिख लेते हैं, और एक चीज़ निकालनी है वो बचत है, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। वो बचत कैसे निकालेंगे, जितनी कुल तनख्वाह है उसमें से जितने खर्च हो जाते हैं वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो बचत है बस। अब क्या लिखेंगे, माहाना तनख्वाह कितनी है जी, 40,000 रुपये अली के वालिद की, पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसका खर्च कितना है जी, कितना खर्च है 35,000 रुपये, ये लिखा हुआ उधर, हमने कुछ नहीं किया। और बचत बस ये हम निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 40,000 माइनस 35,000 करेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, 5,000 रुपये। यानी बचत कितनी है, ये वाली 5,000 रुपये। माहाना तनख्वाह ये है, माहाना खर्च ये है। माहाना तनख्वाह 40,000 है, माहाना खर्च 35,000 है, और बचत है वो है 5,000। अब ये सारी तीनों चीज़ें आ गई, इनके दरमियान निस्बतें जैसे वो कहता है, जब लिखने 3 पार्ट्स हैं। पहले में वो कहता है माहाना आमदनी और अखराजात में निस्बत निकालें। ये माहाना आमदनी है, ये अखराजात है। पहले माहाना आमदनी लिखी हुई तो पहले आमदनी लिखनी है 40,000। निस्बत किसके साथ निकालनी, अखराजात, खर्च या अखराजात एक ही बात होती। 40,000 निस्बत 35,000। आप देखें क्या निकाल रहे हैं हम, आमदनी और अखराजात में निस्बत। आमदनी पहले है तो आमदनी पहले लिखनी है इस तरफ से, ऐसे अखराजात बाद में लिखने। मैथ ऐसे लिखी जाती है, उर्दू ऐसे लिखी जाती है, इधर नहीं आमदनी लिख देनी। अब ये देखो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, इधर क्या रह जाएगा 40 और इधर रह जाएगा 35। अब देखें फिर मुक्सर करें, कितने पे होते हैं, 5 पे, 8 5 40 और 5 7 35। 5 के टेबल पे 8 और 7, यानी इनके दरमियान निस्बत क्या है, 8 निस्बत 7। आमदनी और अखराजात में निस्बत कितनी निकली है, 8 निस्बत 7। आमदनी और अखराजात में निस्बत 8 निस्बत 7। पहला पार्ट हो गया, 40,000 निस्बत 35,000 निकाली, 0 से 0 कैंसिल होगी, फिर 5 के टेबल पे कैंसिल किया। अब क्या है, अब अखराजात और बचत। अखराजात पहले है
तो अखराजात वाला पहले लिखेंगे। अखराजात हैं कितने, ये खर्च ये अखराजात 35,000। निस्बत किसके निकालनी, बचत के साथ। बचत अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, माहाना कुल आमदनी में से खर्च माइनस कर दिया, बाकी रहेगी बचत। बचत कितनी है जी 5,000। अब ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट जाएंगी, फिर 5 पे कैंसिल करेंगे, 35 रह जाएगा और 5 रह जाएंगे। 5 1 5 और 5 7 35। इनके दरमियान निस्बत क्या आई, 7:1। अखराजात और बचत के दरमियान निस्बत कितनी आई, 7:1। कैसे भला, बचत पहले लिखे अखराजात 35,000 हैं और बचत 5,000 है, तो उनके दरमियान पहले 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कटी, फिर 5 के टेबल पे कैंसिल किया। इस तरह अब आमदनी और बचत आ गई। आमदनी पहले है तो पहले आमदनी लिखेंगे, आमदनी या तनख्वाह, ये लिखें 40,000 रुपये। निस्बत बचत कितनी है, अभी हमने लिखी थी 5,000 रुपये की बचत होती। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गई, फिर 5 के टेबल पे कैंसिल किया, 5 1 5 और 8 5 40, यानी 1:8 के दरमियान में है। 1:8 आमदनी और बचत में निस्बत 8:1 निकली है, अखराजात और बचत में निस्बत 7:1 निकली है, और आमदनी और अखराजात में निस्बत 8:7 निकली है। सवाल नंबर 9, मशक नंबर 1.4। एक मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर्ज निस्बतें मालूम करें। ये भी पहले वाले की तरह, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किया, उसमें इसका आता निकाल लेंगे। आता निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 4 से ज़रब देते हैं, और जब रकबा निकालना हो तो उसको अपने आप से ही ज़रब देते हैं। पहले इनका आता और रकबा निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से मुरब्बा ए का अहाता, पहले क्या होगा, मुरब्बा ए के ज़िले का पता होगा तो फिर ही निकलेगा। पहले लिखेंगे ए के ज़िला की लंबाई, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है जी, ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर लिखा। अब इसका हमने निकालना हो, इसका आता भी निकालेंगे और इसका, ये पहले में आता निकालना है, इनका रकबे और आते के दरमियान निस्बत निकालनी है, वो लिखेंगे मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाइयाँ ये हों। पहले सवाल को, एक मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दर्ज निस्बतें मालूम करें। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सिर्फ वही निकाल लेंगे, यहाँ पे बाकी फजूल नहीं निकालते। मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान निस्बत, ये तो सिंपल ही हो जाएगा, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए का रकबा और बी के रकबे के दरमियान निस्बत, इनका रकबा निकालना है। आप क्या लिखेंगे, मुरब्बा ए का रकबा कैसे निकलेगा, मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई लिखी, उसका रकबा निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको अपने आप से ज़रब देंगे। कितनी बनेगी, 36 सेंटीमीटर की ताकत 2, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी, सो स्क्वायर सेंटीमीटर बने। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई, बी के ज़िला की लंबाई कितनी है जी, 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका रकबा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, मुरब्बा बी का रकबा, क्या करेंगे, उसी को अपने आप ज़रब देंगे। 8 ज़रब 8 बराबर कितना बनेगा, 64 सेंटीमीटर की ताकत 2, यानी मुरब्बा सेंटीमीटर। फिर दोबारा देखें, ए के ज़िला की लंबाई 6 थी तो उसका रकबा निकालने के लिए क्या किया, 6 को 6 से ही ज़रब दी, रकबा निकल आया। इस तरह बी का भी रकबा निकाल लिया, 8 ज़रब 8 64 कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इधर पड़ेगी ज़रूरत। अब फिर देखें, ए मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई निस्बत, पहले ए के ज़िला की लंबाई है तो क्या लिखेंगे, ए के ज़िला की लंबाई कितनी है जी, ये देखो 6, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई है 6 और इसकी निस्बत निकालनी है। बी के ज़िला की लंबाई कितनी है, 8, इसके साथ 6 निस्बत 8। देखें आप किस टेबल पे, 2 के टेबल पे, 2 3 6 और 2 4 8, यानी क्या इनका आंसर निकला है 3 निस्बत 4। पहले पार्ट का आंसर क्या निकला है, 3 निस्बत 4। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान जो निस्बत है वो है 3 निस्बत 4। इस तरीके से दूसरा पार्ट, मुरब्बा ए का रकबा, इसलिए हमने रकबा निकाल के रखा था। मुरब्बा ए का रकबा इस तरह ऊपर निकाले, कितना है 36
और बी का रकबा कितना निकला था 64। आप देखें किसी एक टेबल में कौन से कैंसिल होते हैं उस पर करें। छोटे पे कर ले पहले, 2 पे 2 1 2, बाकी बचा उधर 1 8 2 16, फिर 2 3 6 और 2 2 4, आसानी से कर दे। आप क्या करेंगे, आप फिर 2 पे होता है 2 9 18 और 16 2 32, फिर 9 और 16 किसी एक ही पे होते हैं टेबल पे तो कर ले, नहीं होते तो यहीं पे छोड़ दे, ये नहीं होते तो यहीं पे छोड़ देना। ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी उसकी तरह का, सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं, थोड़े से स्लो लर्नर भी होते हैं, इसलिए। एक ख़ानदान के पास परिंदे हैं जिनमें से 6 तोते हैं, 2 चिड़ियाँ हैं और बकिया कबूतर है। ये तो हमें पता चल गया परिंदे। एक ख़ानदान के पास परिंदे हैं जिनमें 6 तोते हैं और 2 चिड़ियाँ हैं। सवाल नंबर 10 है, 1/4 मशक्का। एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं जिनमें 6 तोते हैं, 2 चिड़ियाँ हैं और बकिया कबूतर हैं। जी लिखेंगे इधर डिटेल से दोबारा लिख लें। कुल परिंदे कितने हैं जी 12। अब क्या है, तोते कितने हैं 6 और चिड़ियाँ कितनी हैं जी 2। तो बकिया हैं कबूतर, तो कबूतर कितने होंगे, कुल 12 परिंदे हैं जिनमें 6 होगी चिड़िया और 6 तोते हैं, 2 चिड़ियाँ हैं, तो कितने बन गए 8। यानी चिड़िया और तोते को मिलाकर 8 हैं, कुल कितने हैं 12। यानी आपके बाकी कबूतर कैसे निकलेंगे, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो बाकी 12 - 8 बराबर 4। कबूतर कितने नहीं बचे 4। अब निस्बत निकालना बड़ा ही आसान है, वो भी निकालना बड़ा आसान क्या है। कुल परिंदे 12 हैं जिनमें से 2 चिड़ियाँ हैं और 6 तोते हैं, 8 ये हो गए, बाकी जो बचे वो कबूतर हैं। तो फिर कबूतर कितने होंगे, 12 में से 8 ये निकाल दे, बाकी 4 कबूतर होंगे। पहला क्या है, कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान निस्बत। कबूतर कितने हैं ये वाले और चिड़ियाँ कितनी हैं, कौन सी हैं ये वाले। अच्छा, अब इनके 2 1 2 और 2 1 2 2 4 2 1 2, ये इनके दरमियान कबूतरों और चिड़ियों के दरमियान निस्बत क्या निकली 2/1। दूसरा इसका पार्ट है कबूतरों और परिंदों के दरमियान। कबूतर कितने हैं जी, अभी हमने निकाले थे 4, और कुल परिंदे सारे परिंदे कितने हैं जी 12, उनके दरमियान 4 1 4 और 4 3 12, उनके दरमियान में क्या निस्बत निकली है 1/3। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है।